तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एमटीएस एसएससी एमटीएस का शिफ्ट वाइज पेपर है। तो मैंने इसका 2 शिफ्ट पहले भी इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये है शिफ्ट नंबर तीसरा, और मैं आप लोगों को इसमें जीके के 25 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन है और ये पूरे एक शिफ्ट का पेपर है। तो जो हुआ था 12/11/2024 को ये शिफ्ट का पेपर हुआ था और थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो देखिए इसमें जीके किस प्रकार से पूछा गया है। क्या आपको इसमें से कितना जीके आता है, आप लोग देख के बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो इसमें देखिए जो जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। तो इसमें जो जीके का क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। और देखिए मैंने इसको एक बार रीड भी किया है, तो मैं सोची मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस लेवल का आता है एमटीएस में? तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित वाणिज्य श्राम किस राज्य से संबंधित है? तो ये तब संबंधित है तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ज्वालामुखी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक होता है? तो ये जो काल्डेरा होता है नामक ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है इसमें, कर्नाटक के मुख्य रूप से बादामी और ऐहोल में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं के संरक्षण में बनाई गई थी? तो ये चालुक्य के संरक्षण में बनाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इसमें, जो है ने नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे? तो एशियन गेम्स 2018 में भाला फेंकने वाले पहले भारतीय बन गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरे क्षेत्र में स्थापित एक फैक्ट्री बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का कारण बन रही है। हम निकट भविष्य में निम्नलिखित में से क्या देखने की उम्मीद कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा सही नंबर 1, भूजल का कम होना, क्योंकि वन की कटाई से भूजल मतलब बारिश कम होती है। तो इसीलिए यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं आएगा तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो हम लोगों को मतलब रिलेट करने से या आम दिनचर्या से भी संबंधित होती है, तो वो हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है अनुच्छेद से, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांग के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 41 देता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, संविधान के अंगीकृत के समय इसमें 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस निम्न में से किस अधिवेशन में पार्टी में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया? तो लाहौर 1929 को। और ये मतलब इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम नृत्यांगना को 2023 में चेन्नई में श्री पार्थसारथी स्वामी सभा से नाट्य कला सारथी पुरस्कार मिला था? तो ये है श्री कला भारती जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये जो मुगल सम्राट था ये बहादुर शाह द्वितीय था, अंतिम मुगल सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप लोगों को 3-4 कथन दिया हुआ है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। बी वाला है, क्लोरोफ्लोरो ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार होती है। सी ऑप्शन है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। चौथा है, अनुमानित है कि ओजोन परत अब और ठीक नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन ए, बी और सी सही है, बस यही ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, एक प्रसिद्ध संगठन स्वनियोजन महिला संघ निम्न में से किस राज्य में स्थापित है? तो ये गुजरात में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक सेवा अकादमी द्वारा आयोजित 5 वर्षीय उत्सव लोक रंग हर साल
कब से शुरू हुआ, तो ये 26 जनवरी से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओके और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो ये पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अशोक में कितने शिलालेख और प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं, तो ये 7 शिलालेख पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी, तो ये 2011 में आयोजित की गई थी, क्योंकि अभी तक 2011 के बाद जनगणना हुआ ही नहीं। तो उसी को जनगणना से जितने भी क्वेश्चन आते हैं 2011 की जनगणना से ही आएंगे। तो जनगणना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आप लोग एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी या एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हर एग्ज़ाम में जनगणना से क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, और मैं आपको इसी हर एक शिफ्ट में दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे जनगणना से क्वेश्चन, नेक्स्ट शिफ्ट में भी जनगणना के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन परमाणु श्रृंखला कहा जाता है, तो इसे ब्यूटाइन कहा जाता है, जो कि केमिस्ट्री का है आप लोगों का। नेक्स्ट है, ये है डांस से संबंधित, शोभना नारायण और गीतिका कल्हाड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, तो ये है इंडियन माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस, ये इन दोनों जी के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, 2023 में भारत सरकार ने एमएसएमई, बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा दस्तावेज को सुरक्षित रूप ऑनलाइन संग्रहित करने और साझा करने के लिए एक डिजी लॉकर की स्थापना की। एनटीटी जिसे क्या कहते हैं, एनटीटी। नेक्स्ट है, खेलों में आम तौर पर इस शब्द का संबंध किससे है, तो ये है टेनिस से। एक तेज वर्ष में होता है। नेक्स्ट है, मई 2023 में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक में वित्त आयोग की नियुक्ति किया जाना चाहिए, तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें 24 नंबर, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी, तो ये जेम्स विल्सन ने लिखी थी। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार किस शैली से जुड़ा हुआ है, तो ये भरतनाट्यम शैली से जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों का वो 25 क्वेश्चन पूरा हो गया। और नेक्स्ट देखिए 14 शिफ्ट का है, 14 तारीख और 2024 का है, और ये नेक्स्ट शिफ्ट का है। और ये जो है ये दूसरा पेपर है, मतलब सेकंड पाली का पेपर है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। हुसैन इब्न अली की मृत्यु की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मुहर्रम मनाया जाता है, जो कि मुस्लिम जाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्न में से किस आयोग की स्थापना की गई थी, तो है हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सभापति और उपसभापति की अनुपस्थित में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये मनोनीत सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था, तो ये चालुक्य का प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट था, जून 2023 में निम्न में से किस भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नाम महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो ये है जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट है, इसमें वेटिंग फॉर ए वीजा की 20 पेज की आत्मकथा है, तो ये वेटिंग फॉर ए वीजा, तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 7वां नंबर क्वेश्चन है, असम के प्रसिद्ध संगीतकार श्रेया भट्टाचार्य निम्न में से किस वाद्य से संबंधित है, तो ये तबला वादक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है 8वां नंबर क्वेश्चन, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, तो मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि पढ़ने को तो मैं पढ़ लूँगी, लेकिन इसका मतलब अर्थ क्या होता है ये नहीं समझ पाऊँगी। तो अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इनकम एग्रीगेट इन जनरली रिकॉग्नाइजेशन एज इनकम ऑफ कंट्री नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोड्स। तो मैं हिंदी मीडियम छात्र हूँ, तो इंग्लिश इतना अचानक से आ जाए तो कहाँ ही पता चलता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
9वां नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिससे गीत पारस्परिक रूप से बड़ी प्रलवाम भाषा में होती है? तो ये मोहिनीअट्टम का हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, शैवाल झींगा मछली की खाद्य श्रृंखला में सभी पची का स्तर उपलब्ध होता है 4 kg, जो झींगा स्तर पर उपलब्ध होता है तो ये 400 के हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को देश के शासन का मौलिक अधिकार माना जाता है, लेकिन ये भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इस अवधारणा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 37 है, किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आप लोगों को ये अनुच्छेद नंबर 37 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन का आधार निम्न में से किसे छोड़कर कर्नाटक और महाराष्ट्र में किया था? तो बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक और महाराष्ट्र में किया था। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आप लोगों को दिख रहा है या नहीं सही से? तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसलिए मैंने एक कॉपी नीचे भी रखी हुई है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। निम्न में से देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई जो बंदरगाह है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान है? तो ये बिहार है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा परिकलित राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को कहा जाता है? तो मिशन कर्मयोगी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पे भी जनगणना से क्वेश्चन आ गया। मैंने आप लोगों को नेक्स्ट उस शिफ्ट में बताया हुआ था कि जनगणना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जनगणना से तो हर एक शिफ्ट में आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। मैं देखिए इतना सारा शिफ्ट रखी हुई हूँ, एक शिफ्ट यहाँ पे भी है और एक शिफ्ट यहाँ पे भी, बहुत सारा शिफ्ट है। ऐसे मैंने 65 शिफ्ट का मेरे पास है। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही एक वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों का कवर करती हूँ। अगर आप लोग देखेंगे तो अच्छे से 50 क्वेश्चन आप लोगों को पता चलेगा, जो कि SSC MTS 2024 का है। और आप लोग डेट भी देख सकते हैं और शिफ्ट भी देख सकते हैं, तो आप लोगों को बिलीव होगा शायद। नेक्स्ट है जो इसमें जनगणना पे थे हम लोग, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित का पूछ रहा है या केवल राज्य का पूछ रहा है, क्योंकि केंद्र शासित का डाटा अलग होता है, राज्य का डाटा अलग होता है। तो केंद्र शासित का पूछा है इसमें, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल पहाड़िया में निम्न में से कौन सा खनिज भंडार है? तो बॉक्साइट का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसमें सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका होती है? तो ये शुतुरमुर्ग अंडे का होता है। नेक्स्ट है इसमें, पोलो क्लब वर्ष 2080 में शुरू हुए दुनिया में सबसे पुराने पोलो टूर्नामेंट एजरा का प्रतियोगिता का गढ़ है? तो ये है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च पद्म भूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना कौन है? तो ये है सोनल मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उस पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए जो 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड 10 से 10 मीटर प्रति सेकेंड तक त्वरित होती है? तो ये है साइंस का, आप लोगों फिजिक्स, आप लोगों को फार्मूला के वेस्ट से क्वेश्चन लगेगा। तो इसका आंसर है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, मासिन राम में विश्व भर में सर्वाधिक वर्षा होती है, यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है इसमें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये पांडुचेरी में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पे भी जनगणना के 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के मिले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली में किस सुल्तान ने कृषि के लिए एक नए कर विभाग दीवान ए अमीर कोई की स्थापना की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जाने माने वॉलीबॉल खिलाड़ी जिमी जॉर्ज भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल से संबंधित। और जाने माने
वॉलीबॉल खिलाड़ी जिम्मी जॉर्ज। तो ये रहा आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें से देखते हैं कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। तो देख लीजिए, जनगणना के टॉपिक से एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे, दो क्वेश्चन आप लोगों को जनगणना से हो गया, और अनुच्छेद से एक क्वेश्चन आप लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन आप लोगों को अनुच्छेद से और देखने को मिला है। एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, अनुच्छेद से रिलेटेड ही था क्वेश्चन, नहीं जनगणना से रिलेटेड था। तो दो क्वेश्चन जनगणना के रिलेटेड मिले हैं, और एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से मिला है, जो कि क्या है, जो कि है आप लोगों को पॉलिटी से। तो मैंने ये इस तरीके से आप लोगों को ये दोनों ही कवर कर दिया। इसमें आप लोगों को जनगणना से एक ही क्वेश्चन मिला था, लेकिन उसमें आप लोगों को उस शिफ्ट में जनगणना से दो क्वेश्चन मिला था। तो जनगणना का जो टॉपिक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे 25 क्वेश्चन इस पेज से और 25 क्वेश्चन आप लोगों को इस पेज से। तो मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन कवर करवाया है, और जो कि SSC का है। तो आप लोग, अगर आप लोगों के पास पेपर नहीं है तो आप लोग इस पेपर को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और देखिए, साइंस का भी क्वेश्चन आ जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, निम्न में से किसमें सबसे बड़ी पृथल एकक कोशिका होती है। तो ये मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान रखने वाली बात है, पृथल एकल कोशिका की जगह पे आप लोगों को सबसे बड़ा स्तनधारी जीव का भी नाम दे सकता है, जिसका अंडा सबसे बड़ा हो, तो ये होता है शुतुरमुर्ग का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, और ये SSC का आप लोगों का शिफ्ट वाइज पेपर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भी ऐसे प्रोवाइड करूँगी। ये मैंने 2 शिफ्ट प्रोवाइड किया, तो आप लोगों के पास 100 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं ऐसे वीडियोज़ और लाऊं या वीडियोज़ में कुछ चेंज करूं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।